एसपीसीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। एंथ्रोपोलॉजी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेशियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स या सेरोलॉजी। रक्त समूह या सीरम या लसी विद्या के आधार पर प्रजातीय वर्गीकरण। आंसर की ओर चलते हैं। मानव शरीर में उसके संपूर्ण भार का 5 से 10% हिस्सा रक्त का होता है एवं मानव रक्त में मुख्य रूप से 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पहला है आरबीसी, लाल रक्त कोशिका एरिथ्रोसाइट्स। दूसरा है श्वेत रक्त कोशिका यानी डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स। तीसरा है पीला पानी के समान द्रव जिसे सीरम कहा जाता है। सीरम को ही हिंदी में लस कहा जाता है, लस। अतः सेरोलॉजी का तात्पर्य हुआ सीरम संबंधी सिद्धांत या लसी विद्या। इस प्रकार से रक्त समूह के आधार पर किया जाने वाला प्रजातीय वर्गीकरण को ही सीरम संबंधी सिद्धांत या लसी विद्या कहा जाता है। रक्त समूह प्रणाली के अंतर्गत लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी में प्रतिजन यानी एंटीजन तथा सीरम में प्रतिरोधी यानी एंटीबॉडी पाया जाता है। साथ ही रक्त समूह की वंशागति मेंडालियन सिद्धांत के अनुरूप होने के कारण रक्त समूह के निर्धारण में उत्तरदायी एलील की बारंबारता किसी भी जनसंख्या में नियत पाई जाती है। भ्रूणीय अवस्था में रक्त के निर्धारण के पश्चात उनमें किसी भी कारण से कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। साथ ही रक्त समूह तथा पर्यावरण में एक सीमा तक सहसंबंध भी पाया जाता है, जिस कारण से पर्यावरण विशेष में उसके एलील की बारंबारता विभिन्न दिखाई पड़ती है, परंतु सदैव नियत बनी रहती है। एबीओ रक्त समूह 1 नंबर। रक्त एक ऐसा शारीरिक लक्षण है जिस पर पर्यावरण का प्रभाव सबसे कम पड़ता है, जिस कारण भिन्न भिन्न व्यक्तियों का रक्त एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। 1900 ईस्वी में सर्वप्रथम लैंडस्टीनर ने यह बात का पता लगाया कि मानव शरीर के रक्त में 3 प्रकार के एलील यानी कि एबीओ पाए जाते हैं, जिसमें एलील ए प्रबल एलील है, एलील बी प्रबल एलील है और एलील ओ प्रबल एलील है। इसके 2 वर्ष के पश्चात अन्य चौथे प्रकार के रक्त समूह एबी का खोज किया गया। इस प्रकार से रक्त समूह को 4 भागों में विभाजित किया गया, ए बी एबी और ओ। यद्यपि किसी एक प्रजाति के विभिन्न सदस्यों में विभिन्न रक्त समूह पाए जा सकते हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि किसी एक प्रजाति के अधिकांश सदस्यों में किसी एक रक्त समूह की प्रधानता या बारंबारता पाई जाती है। साधारणतया गोरे रंग की प्रजाति यानी कॉकेसाइड में ए रक्त समूह की प्रधानता पाई जाती है। पीत वर्ण यानी कि मंगोलाइड में बी रक्त समूह की प्रधानता पाई जाती है। काला वर्ण की प्रजाति यानी कि निग्राइड में ओ रक्त समूह की प्रधानता पाई जाती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ए रक्त समूह का वितरण 17 से 22% है। बी रक्त समूह का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण 24 से 26% है। ओ रक्त समूह का वितरण
53 से 58% तक है। दक्षिण भारत में ए रक्त समूह की बारंबारता न्यूनतम तथा बी एवं ओ की बारंबारता उच्चतम पाई जाती है तथा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर ए की आवृत्ति यानी कि बारंबारता बढ़ जाती है, जबकि बी की आवृत्ति में कमी आने लगती है। ए रक्त समूह को भी 5 उप समूह में विभाजित किया गया है, A1, A2, A3, A4 और A5। ये उप रक्त समूह सीरम प्रतिक्रिया की शक्ति पर निर्भर है। सर्वाधिक प्रतिक्रिया A1 उप रक्त समूह में देखने को मिलता है। यह मानव समूहों में अधिकतम पाया जाता है। A2 उप रक्त समूह भी कुछ प्रजातीय तत्वों में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से A3 मात्र 2% मानव समूहों में देखने को मिलता है, जबकि A4 तथा A5 उप रक्त समूह बहुत ही कम मात्रा में दिखाई पड़ता है। अगला पॉइंट है MN रक्त समूह, ठीक है ना। इस यहाँ पर लिख दिए, देखिए MN और MN मिलकर बन जाता है MS, NS, MS छोटा s है और N छोटा s है। चलिए, एबियो रक्त समूह के साथ साथ MN कारक भी पाए जाते हैं। यह MN अथवा MN हो सकता है। अतः विश्व की जनसंख्या में M की बारंबारता 30%, N की बारंबारता 20% और MN की बारंबारता 50% तक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में M की बारंबारता उत्तरी क्षेत्र में 65% है और M की बारंबारता पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में 60% है और M की बारंबारता दक्षिण भारत के द्रविड़ समूह में 70% है, सबसे अधिक है। एवं N की बारंबारता 20% ही पाई जाती है। M और N रक्त समूह से संबंधित S, बड़ा S और छोटी s कारक की खोज भी की गई है। अतः इस प्रकार से इसके 4 प्रकार के रक्त समूह हो सकते हैं। देखिए MS, NS, M छोटा s और N छोटा s। यहाँ पर देखिए MNS की आवृत्ति है ना 50% तक पाई जाती है। ये डाटा आपको याद रखना, ये आवश्यक है। अब है तीसरा पॉइंट, RH फैक्टर के आधार पर मानव रक्त में RH फैक्टर की उपस्थिति का भी पता लगाया गया है। मोटे तौर पर RH कारक को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। यदि माता के भ्रूण में RH निगेटिव तथा RH पॉजिटिव पिता के रक्त में हो तो ऐसा देखने को मिलता है कि भ्रूण जन्म से पूर्व ही रक्त के विरुद्ध बॉडीज उत्पन्न होने के कारण वह क्या है, समाप्त हो जाता है। कॉकेसाइड प्रजाति में RH निगेटिव की मात्रा उच्चतम यानी कि 15% तक पाई जाती है। मंगोल प्रजाति में RH निगेटिव की मात्रा नगण्य यानी 0.5 से 1.5% तक ही पाई जाती है। निग्रो प्रजाति में RH निगेटिव की मात्रा 5% से 8% तक ही पाई जाती है। वर्तमान समय में 8 प्रकार के RH फैक्टर की खोज की गई है। R1, ये देखिए RR, R2, R0, R1 डैश, R डबल डैश, RZ और R4 है। सबकी मात्रा अलग अलग होती है। R1 की मात्रा 0.42 सबसे अधिक है ना। और सबसे कम किसका है? सबसे कम है आपका RZ का 0.0025% है, जो सबसे कम दिखाई पड़ता है। और R4 काफी कम देखने के लिए मिलता है। यह डाटा आपको याद रखना है। एक अन्य एंटीजन भी
भी देखने को मिलता है। यह पश्चिमी अफ्रीका में अधिक पाया जाता है, जबकि कॉकेसाइड प्रजाति में यह बहुत कम ही देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है लूथरीन एवं कीट रक्त समूह। लूथरीन एवं कीट रक्त समूह भी प्रजातीय वर्गीकरण में सहायक भूमिका का निर्वाह करते हैं। लूथरीन रक्त समूह 96% क्षेत्र लोगों में पाई जाती है। लूथरीन रक्त समूह अमेरिका के श्वेत प्रजाति में 47.7% है और लूथरीन रक्त समूह अफ्रीका के निग्रो प्रजाति में 78.2% तक पाई जाती है। अगला पॉइंट है डफी रक्त समूह, डफी ब्लड ग्रुप्स। चीन में निवास करने वाले मंगोल प्रजाति में इसकी आवृत्ति 99% पाई जाती है, जबकि पश्चिमी अफ्रीकी प्रजाति में इसकी आवृत्ति 90% तक ही पाई जाती है। अगला पॉइंट है डियागो रक्त समूह, डीआई से डिनोट करते हैं। डियागो रक्त समूह में सिर्फ एक प्रतिजन डीआई पाए जाते हैं, जो प्रबल प्रकृति के होते हैं। इसके अप्रबल एलील डीआई भी है, इसको याद रखिएगा, डाटा है सब। डियागो रक्त समूह मुख्य रूप से मंगोल प्रजाति में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है पी रक्त समूह। इसका 3 प्रकार है, पी, P1 और P2। पी रक्त समूह भी प्रजातीय वर्गीकरण में सहायक भूमिका का निर्वाह करते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, P1, P2 और यह P, है ना। इस रक्त समूह पर अभी विशेष कार्य नहीं हो पाया है अभी, और इसमें बहुत कुछ खोजने एवं जानने की आवश्यकता है, ठीक है ना। अगला है स्राव करने वाले रक्त समूह, ठीक है ना। स्राव जिसको हार्मोन्स कहते हैं, उसको H से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिए, ओ रक्त समूह जो है श्रावक होता है, और AB और AB अश्रावक है। तो ABO रक्त समूह के अंतर्गत ओ रक्त समूह वाले मानव में स्राव करने वाला एक पदार्थ H उपस्थित पाया जाता है, इसलिए यह श्रावक होता है। जबकि AB और B रक्त समूह में H पदार्थ का अभाव पाया जाता है, इसलिए ओ रक्त समूह वाले प्रजाति में H उपस्थित होने के कारण यह सेक्रेटर यानी श्रावक होता है, और AB तथा AB रक्त समूह वाले प्रजाति में H अनुपस्थित होता है ना। H अनुपस्थित होता है, इस कारण से इसे नॉन सेक्रेटर यानी अश्रावक कहा जाता है। पश्चिमी यूरोप में 23% व्यक्ति अश्राविक होते हैं, अश्रावक, H अनुपस्थित होता है। लेविस रक्त समूह भी श्रावक तथा अश्रावक से ही संबंधित है। देखिए ये भी एक रक्त समूह है, परंतु इस क्षेत्र में बहुत अधिक शोध कार्य संपन्न नहीं होने के कारण बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ये क्लास समाप्त होता है। जिनको वीडियो अच्छा लगता है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ये हमारे मेहनत का फल है। और धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ में उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद।